हेलो नमस्कार। आज है 2 दिसंबर 2024 और आज के करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में किसे WTO के महानिदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त किया गया है, जिसका जवाब आपको मिलेगा आने वाले कुछ स्लाइड्स में। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? सबको पता है, जीवन निकल गया है, सबको पता है ये सवाल, क्योंकि कभी भूल ही नहीं सकते आप। ठीक है, लेकिन सवाल सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि थीम क्या है ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि इस बार वर्ल्ड एड्स डे की थीम क्या है। टेक द राइट पाथ, है ना। मतलब टेक द राइट पाथ का मतलब ये होता है कि एक सही रास्ता चुने। ठीक, माई हेल्थ माई राइट, ये भी एक प्रकार का है ना, माई हेल्थ माई राइट। तो आपको क्या करना है, एक एक टेक द राइट्स पथ, पथ बोलते हैं इसको, लेकिन हम लोग पाथ बोलते हैं इसको। तो याद रखिएगा, वर्ल्ड एड्स डे कब मनाए जाते हैं? हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चले। हाल ही में किसे UN ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये एक प्रकार का अवार्ड है जो कि हमारे भारत के डॉक्टर बसंत गोयल को दिया गया है। सवाल ये बनता है कि यूनाइटेड नेशन ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो याद रखिएगा, इसका आयोजन जो किया गया है वो दुबई में किया गया है। ठीक है, और ये रहे शख्स जिनका नाम क्या है, डॉक्टर बसंत गोयल। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। हाल ही में किसे फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री अवार्ड 2024 FIPAI, जिसका फुल फॉर्म बता दिया मैंने आपको। अब ये अवार्ड किसको देता है? जो ऑयल एंड गैस वाली जो कंपनियां होती हैं ना, ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो होती हैं, अब जिस कंपनी ने सबसे अच्छा काम किया होगा, परफॉर्मेंस रहा होगा जिसका 2023 के दौरान, उसको 2024 में दिया। देखो, अवार्ड जो होता है वो 2023 के लिए हो रहा है, लेकिन दिया जा रहा है 2024 में। लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस के आधार पर ये दिया गया था। और इस अवार्ड में जो है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिनको हम BPCL के नाम से जानते हैं, उसको दिया गया है, अर्थात भारत पेट्रोलियम को दिया गया है। ठीक है, अब भारत पेट्रोलियम की स्थापना कब हुई थी? 1976 में। एक सवाल तो ये बन जाएगा यहाँ से। और अभी पूछेगा आपसे चेयरमैन कौन है, तो इसके कौन है? G कृष्ण कुमार। याद रखिएगा, कृष्ण कुमार जो है वो क्या है? BPCL के चेयरमैन है कृष्ण कुमार। ठीक है, स्थापना कैसे याद कर लोगे? 1976 में स्थापना हुई थी। तो दो सवाल है जो कि यहाँ से बहुत अच्छे बन सकते हैं। एनर्जाइजिंग लिव्स, ठीक है, ये जो है इसकी टैगलाइन है। ठीक है ना। अब क्या करते हैं हम, पब्लिक सेक्टर की कंपनी, याद रखिएगा, ये भूलना मत, बहुत इजी है। हेडक्वार्टर पूछेगा, है ना, वेरी गुड। हेडक्वार्टर जो है कहाँ है? मुंबई में है। ठीक है, हेडक्वार्टर जो है मुंबई में। चलिए आज के चौथे सवाल की ओर चलते हैं, जो ये क्वेश्चन ऑफ द डे भी था हमारा। हाल ही में किसे WTO के महानिदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त किया गया है? मतलब इनको दोबारा इसी पोस्ट के लिए चुना गया है। और ये हैं बहुत ही खूबसूरत सी महिला, है ना, ये महिला ही है भाई, सब आपको पुरुष मत समझ लीजिएगा इनको। और इनका नाम है नोगोजी ओगोंजो इवेला। ठीक है, नाम थोड़ा सा अजीब रहेगा, लेकिन देखो क्या है कि ये चली आ रही हैं। इससे पहले इस पोस्ट पर रॉबर्टो अजेवेदा था, लेकिन वो 2020 से तो यही है कंटिन्यूसली, एंड सेकंड टाइम इनको री इलेक्टेड किया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर ऑफ WTO। ये डायरेक्टर है WTO की। अब WTO क्या है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलोगे? WTO क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1995 में हुई थी। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। WTO से 3 सवाल बहुत प्यारे प्यारे बनते हैं। एक तो बनता है हेडक्वार्टर, तो हेडक्वार्टर जो है वो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है, तो ये एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, दूसरा सवाल, जो एक सवाल ये बन जाता है यहाँ पे कि स्थापना कब हुई थी। और तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल बनता है, वो है डायरेक्टर जनरल, जिसे हम बोलते हैं महानिदेशक। क्या नाम है इनका? नोगोजी ओगांजो इवेला। थोड़ा सा बोलिए, है ना, थोड़ा सा, हाँ ऐसे ऐसे बिल्कुल सही कर रहे हो आप, ऐसे ही बोलो आप। 166 मेंबर हैं, याद रखिएगा। और 162 जो मेंबर हैं वो UN के हैं। मतलब देखो क्या, UN के जो मेंबर होते हैं 193, उनमें से 162 UN वाले हैं, 4 कहीं और से आए हैं। मतलब हांगकांग UN का मेंबर नहीं है, मकाओ, ताइवान और द यूरोपियन यूनियन। अब यूरोपियन यूनियन जो है वो देशों का समूह है, तो वो तो UN में रजिस्टर्ड नहीं है। बट हांगकांग भी रजिस्टर्ड नहीं है, मकाऊ भी नहीं है और ताइवान भी नहीं है। तो ऐसे करके आप इसको रट्टा मार सकते हैं। कैसे रट्टा मारेंगे भाई साहब अपन? तो WTO की स्थापना 1995, नोगोंजी ओगांजो इवेला बोले डायरेक्टर, हेडक्वार्टर बोले जिनेवा में, टोटल मेंबर कितने हैं? 166। ऐसे करके रट्टा मार लीजिए इसको। चलिए, हो जाएगा।
हाँ, करना ही पड़ेगा भाई साहब। अगला सवाल देखिए, हाल ही में 13वां राष्ट्रीय बीज सम्मेलन सीड सम्मेलन है ये, जो कि 13वां है, और इसका आयोजन जो किया गया है वो वाराणसी में किया गया है। ठीक है, वाराणसी कहाँ पर? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ये सम्मेलन हुआ था, याद कीजिएगा इसको, बहुत रट्टा मारना ही पड़ेगा। ठीक है, 13 नेशनल सीट कांग्रेस का आयोजन 28 से लेकर 30 नवंबर के बीच में वाराणसी में किया गया था। ठीक है, कोई दिक्कत इस सवाल में आपको? चलिए अगला सवाल देख लेते हैं फिर। सीमा सुरक्षा बल, जिसमें आपका जाने का सपना भी होगा कि आपको भी लग रहा होगा कि एक बार बीएसएफ में चला जाए, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या करती है? हर साल अपना स्थापना दिवस मनाती है। कब मनाती है भाई साहब, बताइए, आप बताइए। वेरी गुड, 1 दिसंबर को हर साल बीएसएफ डे मनाया जाता है। बीएसएफ के बारे में थोड़ा सा देखो, 3-4 सवाल है जो बहुत महत्वपूर्ण है। 1965 वेरी इंपॉर्टेंट, बीएसएफ की स्थापना हुई थी 1965 में। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये तो। ठीक है, अब देखो, अब आपको पता है कि बीएसएफ किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है, तो बस यहाँ से अपन थोड़ा सा क्या होते हैं, अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट चले जाते हैं कहाँ पर? हम चले जाते हैं डिफेंस मिनिस्ट्री के पास, मतलब रक्षा विभाग के पास। बट बीएसएफ जो है ना, वो गृह मंत्रालय के अंडर काम करती है, ये बात भूलिएगा मत आप, क्योंकि हम क्या है, डिफेंस का मतलब लगेगा ना शब्द, हम चलो राजनाथ जी के पास चलते हैं ना जी। राजनाथ जी बोले भाई मेरे पास मत आओ, आप चले जाओ किसके पास? अमित भाई के पास। तो अमित सर के पास चलते हैं, अमित मोटा भाई हमारे। और भाई साहब हेडक्वार्टर कहाँ है बीएसएफ का? तो दिल्ली में ही है। ठीक है, अब देखो कभी कभी क्या होता है कि ये लोगों से सवाल पूछ लेता है, ड्यूटी यू अनटू डेथ, और फ्लैग है ये पूरा का पूरा ऐसा बीएसएफ का देखा ही होगा आपने मैक्सिमम टाइम पर। तो इसमें थोड़ा सा लगना पड़ता है, अपने को सोचना पड़ता है क्या है ये। तो ये 2 इधर से बालियाँ, इधर की बालियाँ, ठीक है, और बीच में हमारा अशोक का है सिस्टम, बीएसएफ लिखा हुआ है। अब आप बता सकते हैं क्या लिखा है यहाँ पर? वेरी गुड, जीवन पर्यंत कर्तव्य है ना, जीवन पर्यंत कर्तव्य। मोटो क्या है जिसे बोलते हैं? जीवन पर्यंत कर्तव्य। भाई साहब देश में तब तक, जब तक जीवन है तब तक क्या है हमारा पूरा कर्तव्य? देश की सेवा करना। मर जाएंगे लेकिन देश के ऊपर आंच नहीं आने दी जाएगी, ये कहना वाला है बीएसएफ का कहना है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्ट कब आया था? ये एक सवाल बन सकता है यहाँ से। तो बॉर्डर सिक्योरिटी एक्ट आया था 1968 में। बॉर्डर सिक्योरिटी एक्ट 1968 में आया था, इस बात को याद रखिएगा। चलिए ये है ना सीमा सुरक्षा बल की स्थापना दिवस की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में अमित शाह द्वारा कहाँ डीजीपी आईजी के 59वें अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? थोड़ा सा सवाल तो ये द्वारा डीजीपी कहाँ शुरुआत की गई या उद्घाटन किया गया, ऐसा कुछ शब्द अपने मन से जोड़ लीजिएगा। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि यार ये सम्मेलन कहाँ हुआ। डीजीपी समझते हो ना? वेरी गुड। तो डीजीपी और आईजी जो होते हैं ना, जो पुलिस के सबसे हेड होते हैं, तो इनका पूरा भारत के विभिन्न भारत से लोग आए थे और ये कहाँ इकट्ठे हुए हैं? भुवनेश्वर में इकट्ठे हुए हैं। 29 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर के बीच में ये सम्मेलन हुआ है, भुवनेश्वर में हुआ है। ये है हमारे मोटा भाई। क्या आप बता सकते हैं ये कौन है? जी हाँ, यू आर राइट, अजीत डोवाल सर हैं ये। चलिए, तो डीजीपी आईजी का सम्मेलन पूछ लेगा ना, कहाँ जाओगे? अरे पहुंच जाओ रे भुवनेश्वर, उड़ीसा। हाल ही में किसे एशियाई डेवलपमेंट बैंक एडीबी जिसके नाम से जानते हैं, उसका 11वां अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, अभी देखो अभी तक तो कौन थे? मासाजुगु अजागावा है ना, अजागावा जो थे वो थे, लेकिन अभी तक अभी हैं, बट ये फेब 2025 तक रहने वाले हैं और फेब 2025 में एक नया व्यक्ति आ जाएगा जिसका नाम है मासातो कांडा। ठीक है, इससे पहले ये थे, उससे पहले ताकेहिको नाकावा था, हारुहिको कुरोदा था। चारों जापानीज है भाई साहब। ठीक है, तो इधर देखिए ये जो शख्स हैं, ये जो आपको एडीबी के नए अध्यक्ष दिखने वाले फरवरी 2025 के बाद। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात कर ली जाए तो 1966 में क्या हुई थी स्थापना? पहला बहुत महत्वपूर्ण सवाल, स्थापना कब हुई थी? 1966 में। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल कि हेडक्वार्टर कहाँ है? वेरी गुड, फिलीपींस में हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा, मनीला में, फिलीपींस के मनीला में है। तो दूसरा सवाल तो ये हो जाता है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल क्या बनता है बताइए मेरे को, कि प्रेसिडेंट कौन है जिसे बोलते हैं अध्यक्ष? तो मैंने क्या बोला, अभी कौन है? मासात्सुगु आशिकावा।
तो ये फरवरी 2025 तक, मतलब 23 फरवरी 2025 तक इस पोस्ट पर रहने वाले हैं। और उसके बाद हमको मिलेंगे कौन, मासातो खांडा, है ना, इसके बाद मिल जाएंगे भाई साहब। चौथा सवाल क्या बनेगा, कितने मेंबर हैं, तो 4 मेंबर हैं। चौथा सवाल है कि मेंबर कितने हैं, कितने कंट्रीज पार्टनर हैं, और यूँ इन्हें कहा कहकर बोलेंगे कि मेंबर ही बोलेंगे, पार्टनर मित्र नहीं बोल सकते, पार्टनर भी नहीं बोल सकते, मेंबर बोलेंगे। 69 आएगा। 69 देश जो हैं वो एशिया के देश हैं, 69 जो कि क्या है इसके पार्टनर नहीं, हाँ सदस्य है। हाल ही में गुजरती नहीं भाई साहब, गुजरती तो क्या बताऊँ अब, क्या नहीं गुजरती, छोड़ो चक्कर हो तो तुम। यह है गुजराती हैंडीक्राफ्ट है, और उसको बोलते हैं घरचोला। अब ये घरचोला को जीआई टैग दिया गया है, तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है। हैंडीक्राफ्ट में गुजरात के पास ये 23 हुआ है भाई साहब, मतलब अच्छे जीआई टैग। देखो आप बताइए, देखो ये होता है जीआई टैग है ना, जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है। देखो कभी कभी क्या रहता है, कोई चीज़ किसी एक पार्टिकुलर जगह पर ही बहुत अच्छे से ग्रो करती है, या फिर वो उस जगह की पहचान हो जाती है। फॉर एन एग्जांपल अगर हम बात करें तो जैसे पोहा जब भी आता है तो हमारे मध्य प्रदेश के इंदौरी शब्द आता है, इंदौरी पोहा, ठीक है। जब भी एक मुर्गा आता है, मुर्गे की बात आती कड़कनाथ। अब कड़कनाथ मुर्गे तो आपको कहीं भी मिल जाएंगे, लेकिन जो कड़कनाथ मुर्गा मध्य प्रदेश के झाबुआ का जो है भाई साहब, क्या बात है उसकी। जैसे बात करते हैं हमारा लीची, अब लीची जो है भाई साहब, आपको लीची सब दूर मिल जाएगी, बट जो लीची बिहार की है भाई साहब, वो एक इंडिकेशन है, लीची बिहार से। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि जब कोई सी ऐसी भी चीज़ होती है, यूनिक चीज़ होती है, जो किसी एक पूरे क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर देती है, तो उसे जीआई टैग दिया जाता है। तो घरचोला क्या है, एक पार्टिकुलर पैटर्न है, और ये पैटर्न किसका है, साड़ी वाला। तो इसका संबंध किससे हो जाएगा, साड़ी। तो गुजराती कल्चर हैंडीक्राफ्ट है घरचोला रिसीव्ड अ जीआई टैग एंड दिस इज द साड़ी। इसके ऊपर अलग अलग प्रकार के डिज़ाइन बनाए जाते हैं, एंड दिस इज घरचोला। बहुत सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट। घरचोला कहाँ की, मतलब जीआई टैग मिला है तो कहाँ की, कुछ भी बोल सकता है, कहाँ का हैंडीक्राफ्ट है, तो गुजरात याद रखिएगा। आर्ट एंड कल्चर में बहुत काम आते हैं ऐसे सवाल। आज का अंतिम सवाल देख लेते हैं, अष्टलक्ष्मी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, और इसका सही जवाब होगा दिल्ली में 6 से लेकर 8 दिसंबर के बीच में ये फंक्शन होने वाला है। अष्टलक्ष्मी महोत्सव कहाँ से कब से कब तक होगा, 6 से लेकर 8 दिसंबर के बीच में होगा, ठीक है। चलिए अब आपसे एक सवाल और बन सकता है कि ये जो हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं, है ना, ज्योतिराज सिंधिया, जो कि गुना से, मध्य प्रदेश गुना के सांसद हैं, तो इनके पास 2 डिपार्टमेंट हैं। एक तो कम्युनिकेशन एंड डेवलपमेंट, मतलब ये दूरसंचार मिनिस्टर हैं। पहले ये नागरिक उड्डयन मंत्री हुआ करते थे, लेकिन अभी इनके पास कौन सा डिपार्टमेंट है, दूरसंचार मंत्री। जब से 2019 में सरकार आई है ना, तब से ये दूसरा मंत्रालय संभाल रहे हैं, कम्युनिकेशन एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं ये। इसके अलावा इनको पास एक मिनिस्टर और है ना, यूनियन मिनिस्टर हैं, कौन से, नॉर्दर्न ईस्टर्न, याद रखिएगा। जो नॉर्थ ईस्टर्न होता है ना, नॉर्थ ईस्टर्न मतलब नॉर्थ मतलब उत्तरी पूर्वी जो एरिया होता है, वहाँ के उस पूरे एरिया की जिम्मेदारी होते हैं, उधर के मिनिस्टर भी हैं, नॉर्थ ईस्ट के जो हैं ये मंत्री हैं। तो याद रखिएगा, ये है क्या नाम इनका, ज्योतिराज सिंधिया, मध्य प्रदेश के गुना से सांसद हैं ये। तो ये प्रोग्राम होने वाला है, कहाँ होने वाला है, ये दिल्ली में होने वाला है, 6 से लेकर 8 दिसंबर के बीच में। क्या है, अष्टलक्ष्मी महोत्सव, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के सवाल। आई होप आपको बहुत बहुत अच्छे लगे होंगे। प्लीज लेट मी नो, है ना। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।